नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। सोनम केस की बात कर लेते हैं। इस केस में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल सोनम रघुवंशी की मदर संगीता रघुवंशी, फादर है देवी रघुवंशी और भाई है गोविंद रघुवंशी। इन तीनों के बयान आए। एक चैनल से, एक लोकल न्यूज़पेपर से इन्होंने बात की है और उसमें इन्होंने ये बताया है कि सोनम का तो कोई कसूर ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि सोनम इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। उसने तो कोई ऐसी बात ही नहीं करी थी प्रेशर की जब शादी हो रही थी। उसने तो कोई ऐसी बात ही नहीं करी कि उसका कोई राज से अफेयर है, कोई हमें पता भी नहीं। बनर्जी साहब। बिल्कुल, देखिए परिवार वाले अभी भी इस बात को लेकर बहुत कन्विंस्ड नहीं है कि उनकी बेटी इतने संगीन गुनाह में शामिल है। उनको ये लग रहा है कि जब बेटी के अफेयर के बारे में ही हमें आज तक नहीं पता चला, तो फिर बेटी ने इतना भयानक स्टेप लिया होगा, इतना बड़ा कदम उठाया होगा, ये हम कैसे मान लें। खासकर जो सोनम रघुवंशी के पिता हैं, उनका ये कहना है कि इस मामले में जो है कोई ना कोई फॉल्ट है। और जब पूछा गया कि फॉल्ट किसका है, तो उन्होंने फिर इशारा किया कि फॉल्ट जो है वो राजा रघुवंशी के घर वालों का ही है, जो तरह तरह से हमारी बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्योंकि उनका ये कहना है कि उनकी बेटी का फॉल्ट इस मामले में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता, इतना बड़ा स्टेप वो उठाने जाती, तो वो हमें बताती। हालांकि देखिए, एक फैमिली के तौर पर उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, ये वो अपनी जगह पर है। लेकिन अगर आप इस मामले को इंडिपेंडेंट तरीके से देखें, सोचें या समझें, तो आपको ये लगेगा कि एक फैमिली अपने मेंबर को लेकर इस तरह से ही प्री जुडिस और प्री कंसीव्ड होती है। वो जो है आसानी से अपना परिवार का कोई मेंबर इतने संगीन गुनाह में शामिल होगा ये मान नहीं सकता, अनटिल अनलेस जब तक सबूत उनके सामने ना हो। पुलिस सबूत तो बता रही है, दिखा रही है, मतलब पब्लिक डोमेन में है, लेकिन वो उन सबूतों को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। हालांकि उनके मन में डाउट भी है। वो ये भी कह रहे हैं कि एक बार सोनम से हम मिलना चाहते हैं। अगर सोनम ने अपनी ज़ुबान से ये कबूल कर लिया कि हाँ मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, तो आज के बाद फिर हम सोनम से कभी नहीं मिलेंगे। और अगर सोनम ने कहा कि नहीं, इस मामले में उसका कोई रोल नहीं है, तो फिर हम अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे, मतलब उसे सपोर्ट करना है नहीं करना है। कहने का मतलब ये कि उनके मन में भी ये डाउट है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये है कि सोनम ने ऐसा नहीं किया होगा। चिराग, लेकिन सवाल ही उठता है ना कि सबूत तो इशारा कुछ और कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है फैमिली के सेंटिमेंट्स एक जगह हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि राजा से जब शादी हो रही थी तो 1 घंटे उससे मुलाकात हुई थी, हमने कोई प्रेशर भी नहीं डाला। अगर वो मान लीजिए राजा उसको पसंद नहीं होता या कोई और इशू होता, राज से उसकी नज़दीकियाँ थी, तो हमें बता सकती थी। ऐसा तो उसने कुछ नहीं बताया। देखिए परिवार इतनी आसानी से राज कुशवाहा से रिलेशन को मान लेता ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अगर तो राज कुशवाहा से रिलेशन है, तो आपको ये भी पता होगा कि राज कुशवाहा जो है उसी परिवार में एक छोटा मोटा कारिंदा या मजदूर के तौर पर काम करता था गोदाम में। तो इस इंटरव्यू में भी जो उन्होंने मेरे ख्याल से दैनिक भास्कर को दिया है, इस इंटरव्यू में भी सोनम के पिता ने ये कहा है, कहाँ हम और कहाँ राज कुशवाहा, उसके साथ हमारा क्या मेल है। वो हमारे यहाँ काम करने वाला और हम सोनम जो है वो लाखों में अर्न करने वाली लड़की, तो उसके साथ सोनम का रिश्ता या अफेयर कैसे हो सकता है। तो जो पिता अभी भी इस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के हवाले से बात कर रहा हो, आप समझ सकते हैं कि अगर सोनम ये कह देती कि मैं अपने गोदाम में काम करने वाले मजदूर राज कुशवाहा से प्यार करती हूँ, पापा उससे शादी करा दीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से शादी हो जाती। ऐसे भी मतलब ऐसा नहीं कि मैं सोनम रघुवंशी के परिवार को जानता हूँ, लेकिन जो हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, उसमें इतनी आसानी से लव मैरिजेस को एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाता। और ये मामला भी कुछ वैसा ही है। अभी भी आप देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के बीच में, तो अफेयर का ही सवाल नहीं उठता। तो जब अफेयर का ही सवाल नहीं उठता, वो ये कह रहे हैं, तो चिराग क्या आपको लगता है कि अगर मान लीजिए अफेयर था और उस अफेयर को लेकर सोनम अपने पेरेंट्स के पास जाती, तो वो मान लेते? मुझे नहीं लगता। बात आपकी सही है, लेकिन सवाल ये उठता है ना, सवाल ये भी उठ रहा है कि गोविंद उस परिवार के साथ आ गया, यानी राजा रघुवंशी के परिवार के साथ, और उसने कहा है कि वो पूरा सपोर्ट करेगा, जो दोषी होगा उसके खिलाफ खड़ा रहेगा। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में आरोप लग रहे थे उसके परिवार पर ही, सोनम के, तो ऐसा तो नहीं कि वो एक डिफेंस में ये सब चीज़ें, हालांकि वो अभी भी मतलब दोनों बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें लगता है कि नहीं है, लेकिन अगर उसने कह दिया तो हम एग्री कर लेंगे इस बात। देखिए चिराग, दोनों परिवारों के बीच में रिश्ते तो खराब हो चुके हैं, और वो रिश्ते खराब होना बहुत लाजमी था। एक के घर का बेटा मर गया और दूसरे की बेटी ने उसके बेटे को मार दिया, तो दोनों परिवारों के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। तो जो विक्टिम फैमिली है, वो जाहिर सी बात है इस अफसोस में, इस गम में, इस आक्रोश में उस परिवार पर इल्ज़ाम लगाएगा जिस परिवार की बेटी ने हत्या की। उनका ये कहना है कि इनकी बेटी ने शादी की और हत्या कर दी, इनको सब कुछ पता था, अगर सोनम के साथ रिलेशन था किसी का, तो हमारे बेटे की जान क्यों ली। तो जब इस तरह का इल्ज़ाम कोई लगाएगा, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि बेबुनियाद है,
उन इल्ज़ाम के पीछे तथ्य है, बेटे की हत्या हो चुकी है, तो फिर जिस पर इल्ज़ाम लगाएगा वो भी मुंह खोलेगा, चाहे वो फॉल्ट में हो या ना हो, ये तो सही बात है। लेकिन जो आपने कहा गोविंद की बात, गोविंद ने ये स्टैंड क्यों लिया कि मैं अपनी बहन के खिलाफ जाऊंगा? राजा के पिता कह रहे हैं ना, राजा की माँ भी कह रही है कि हम एक बार, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सोनम के माँ और पापा कह रहे हैं ना कि हम एक बार मिलना चाहते हैं सोनम से। तो गोविंद तो सोनम से मिल चुका, और गोविंद ने ये बताया था कि जब उसने सोनम से ये पूछा कि क्या तुम इसमें शामिल हो या तुम इसमें इन्वॉल्व हो या नहीं, तो सोनम ने अपनी नज़रें नीचे कर ली थी, नज़रें नीचे झुका ली थी, जिससे गोविंद को ये समझ में आ गया कि इस कॉन्स्पिरेसी में वो है। और जब वो कन्विंस्ड हुआ तभी जाकर उसने राजा के घर वालों से मुलाकात की और अपनी शोक संवेदना जताई और मीडिया के सामने खुले तौर पर कहा कि मैं बहन के खिलाफ जो है वो कानूनी मुकदमा परसू करूंगा, लड़ूंगा। तो अगर इतना कन्विक्शन उसी घर के बेटे में है तो कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो उसने देखा होगा, एब्जॉर्व किया होगा। और गोविंद को मैं इसलिए ज़्यादा लॉजिकल मानता हूँ क्योंकि गोविंद सिर्फ ऐसा नहीं कि इंदौर में था, वो दर दर भटक रहा था। वो अलग अलग जगहों पर जहाँ पर भी उसके बहन की होने की कोई गुंजाइश थी, बहनों की होने की गुंजाइश थी, वो हर उस जगह गया। मेघालय में जाकर वो कैंप कर रहा था। तो उसके पास जितने कंक्रीट और पुख्ता इन्फॉर्मेशन होंगे, पुलिस से जिस तरह से उसकी बातचीत हो रही होगी, वैसा तो किसी और से हो नहीं सकता। तो गोविंद की बातों में मुझे काफ़ी सच्चाई और दम नज़र भी आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक तरफ वो सपोर्ट कर रहा है इस बात को लेकर, तो माँ बाप क्यों अगेंस्ट है? माँ बाप भी गोविंद की बात मान लें। इतना आसान होता है क्या चिराग? आप समझिए ना, मतलब इमोशनल बॉन्डिंग होती है। एक बेटी जिसे माँ बाप जन्म देते हैं और वो बिल्कुल नाजुक एज से बड़ी होती है, बड़े होकर अपने पैरों पर खड़ी होती है, जिससे लेकर तमाम तरह के अरमान होते हैं। वो बेटी अगर कल को अचानक कत्ल के किसी मामले में एक कल्प्रिट के तौर पर दुनिया के सामने आ जाए, तो बेशक दुनिया के सामने सोनम जो है एक कत्ल की मुलजिम हो या बहुत सारे लोग उसको मुजरिम भी मान रहे हों, लेकिन माँ बाप के लिए मान पाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं तस्वीरें देख रहा था बैनर्जी साहब, बड़ी मतलब बॉडी लैंग्वेज उनके परिवार की कोई ऐसी नहीं है कि मतलब जैसे होता है ना कि बड़े दुखी हो, मतलब एक बड़ा ऐसा लग रहा है कि ठीक है हो गया, बहुत नॉर्मल। देखिए इसके पीछे भी एक रीज़न है। देखिए वो कहते हैं ना कि वक्त हर जख्म भर देता है। मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए जख्म तो भले ना भरे, लेकिन आदमी यूज्ड टू हो जाता है ना। उन्होंने ये भी कहा, सोनम की माँ ने ये कहा कि और कितनी चिंता करूँ, चिंता तो महीने डेढ़ महीने से कर ही रही हूँ, लेकिन और चिंता करके कुछ मिलना तो है नहीं, कुछ मिल नहीं रहा। तो अब और मैं उतना चिंता नहीं कर रही हूँ, जो होगा होगा, देखा जाएगा। तो अब वो स्टेट में आ गए हैं, उस मानसिक स्थिति में आ गए हैं जहाँ पर मेरे ख्याल से सोच सोच कर या समझ लीजिए कि रो कर भी उनके आंसू सूख चुके होंगे। देखिए बेशक बेटी इस मामले में एक कल्प्रिट के तौर पर सामने आई है, लेकिन बेटी का परिवार उजड़ जाना या बेटी का जेल चला जाना, मान लेते हैं एक पल के लिए कि उन्हें राजा के लिए कोई अफसोस नहीं है, कोई गम नहीं है, लेकिन अपनी बेटी भी तो कोई, जिसे कहते हैं कि कोई क्वीन बन के तो है नहीं। अब तो उसके सितारे गर्दिश में आ गए, अब तो वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में मेघालय में बंद होगी। और इसके अलावा तमाम लीगलिटीज़, मुसीबतें, पता नहीं क्या सज़ा हो, फांसी हो जाए या हो सकता है आजीवन कारावास हो जाए। तो उनका तो बेटी का जो प्यार है, जो लगाव है, उसकी वजह से तो उनको तकलीफ होगी ही। इसमें एक चीज़ और भी सामने आई थी जब हम पूरा रिसर्च कर रहे थे कि परिवार का कहना है कि भैया नार्को टेस्ट करा ले, तो इसमें मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए नार्को टेस्ट की ज़रूरत जब होती है तभी पुलिस करवाती है। मतलब किसी परिवार के कह देने से नार्को टेस्ट करा ले ये ज़रूरी नहीं। मैं आपको और बात बताना चाहता हूँ, नार्को टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है वो कोर्ट में तो एडमिसिबल होती नहीं। अब सपोज, अच्छा क्यों एडमिसिबल नहीं होती? क्योंकि वो इतनी कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं होती जिस रिपोर्ट को ये मान लिया जाए कि ये जो बोल रहा है यही सच बोल रहा है। क्योंकि इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में भी इंसान का माइंड बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, कई बार सही बात बोलता है, कई बार गलत चीज़ भी बोलता है। तो इसी वजह से नार्को टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में मान्य नहीं होती है। और उसकी एक वजह ये भी, आप एक और चीज़ सोचिए, अगर नार्को टेस्ट की रिपोर्ट मान्य होती तो पुलिस हर मुलजिम को पकड़ के नार्को टेस्ट कराती, जो रिपोर्ट आती उसके हवाले से सज़ा हो जाती। ऐसा नहीं होता। लेकिन नार्को टेस्ट की रिपोर्ट जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब चिराग आप पूछिए प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होगा? प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट होगा, कुछ उल्टा बोल दिया। एग्जैक्टली। अगर मान लीजिए उस नार्को टेस्ट की रिपोर्ट में कोई ऐसी बात आ गई जो उल्टी पुल्टी निकली, जो इस स्टोरी से सिंक नहीं कर रही है, तो बचाव पक्ष के जो वकील हैं वो उसी नार्कोटिक्स का जो एक सिरा है, एक पॉइंटर है, उसको लेकर जो है डिफेंस की कोशिश में लग जाएंगे कि देखिए जी नार्को टेस्ट में उसने कहा था कि वो तो यहाँ था ही नहीं, वो तो चीन गया हुआ था। मान लीजिए किसी ने कह दिया कि मैं तो यहाँ नहीं था, मैं चाइना था। हाँ सही बात है। तो अब वो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो अननेसेसरीली नार्को टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है जिससे डाउट क्रिएट हो। इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी, सीलोन से पूछताछ हो रही है, उसने जो कुछ गहने मिले हैं और अब
जो परिवार है राजा का, उन्होंने एक फोटोग्राफ दिखाई है शादी में। उन्होंने कहा है 16 लाख के गहने दिए थे सोनम को। तो उनका कहना है कि उनको गहने वापस मिलने चाहिए। वो फोटोग्राफ्स उन्होंने, पुलिस ने उनसे ले लिए ताकि ये पता चल सके कि उनके परिवार ने कितने गहने दिए थे, कितने के दिए थे। बिल्कुल, विपिन रघुवंशी भाई हैं राजा रघुवंशी के। उन्होंने ये क्लेम किया कि 16 से 17 लाख रुपए के जेवर जो है वो शादी में, राजा की शादी में राजा और सोनम को दिए गए थे। तो और वो गायब हैं, वो मिल नहीं रहे। एक तो ये बात कही गई है, और दूसरा ये भी कहा, एक जांच में एक बात ये भी सामने आई है कि राजा ने जो मोटी सोने की चेन पहनी थी और जो एक अंगूठी उसके पास थी, जिसको स्पेशली सोनम ने ये कहकर राजा से कहा था कि तुम वो पहन कर चलना हनीमून में, तो वो सारी चीज़ें जो है वो गायब थी। जब राजा की हत्या हुई तो बॉडी पर भी वो चीज़ें नहीं मिली। बाद में जब छानबीन हुई, जांच हुई, तो पता चला कि वो सारी चीज़ें रतलाम में शिलोम जेम्स के ससुराल से मिली। तो इसका मतलब वो सारी चीज़ें सोनम जो है वहाँ से लेकर आ गई थी। तभी उसने उस काले बैग में वो चीज़ें रखी, और उस बैग, उसने इस घटना को अंजाम देने से पहले सारे जेवरात उससे उतरवा लिए, छिपा दिए, जो भी हो, उतरवा लिए हो, या फिर देखिए घटना होने वाली है। अब ये राजा को तो पता नहीं था, पति पत्नी है, न्यूली वेड हैं, तो एक ही बैग था, या मान लीजिए अलग अलग बैग भी हो तो भी एक दूसरे के बैग में सामान रख सकते हैं। तो हो सकता है कि जेवरात रखे हुए हों, वो लेकर चली आई हो। तो अब इसके पीछे एक मोटिव ये भी समझ में आ रहा है कि एक तो राजा से पीछा छुड़ाकर राज कुशवाहा के साथ आगे की ज़िंदगी बसर करना, और दूसरा लगे हाथ पीछा छुड़ाने के साथ साथ कुछ रुपए पैसे भी झटक लेना और कुछ जेवर वगैरह गायब कर देना। इस तरह का इल्ज़ाम कम से कम राजा रघुवंशी के परिवार वाले तो लगा ही रहे हैं, क्योंकि जब जेवर को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर चिराग मैंने पढ़ी, वो ये कि ये बताया गया कि सोनम रघुवंशी के पास से पुलिस को 2 मंगलसूत्र मिले। अब ये भी एक बड़ी शॉकिंग सी बात है। अगर 2 मंगलसूत्र हैं तो वो किसके हैं? अब शक ये हो रहा है कि शायद एक मंगलसूत्र राज कुशवाहा का है, जिससे उसने पहले ही खुफिया तरीके से या गोपनीय तरीके से शादी कर रखी थी। दूसरा मंगलसूत्र अलबत्ता वो सारे लोग पहचानते हैं, वो राजा रघुवंशी के परिवार वालों ने दिया था। तो ये भी एक कंफर्म है ये वाली चीज़ छपी है। हाँ, न्यूज़ 18 की रिपोर्ट पढ़ी मैंने चिराग, और उसमें बताया गया है कि 2 मंगलसूत्र मिले, और बाकायदा जो पुलिस टीम है उसके इन्वेस्टिगेशन के हवाले से ये बात कही गई है। चलिए, काफ़ी इसमें डिटेल हमने आपसे शेयर की। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसे लगी ज़रूर बताएगा। शुक्रिया।